नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एडुपीडिया पे आप सबका स्वागत है। कल मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया था, वो है डैम्स ऑफ इंडिया। कल मैंने डैम्स ऑफ इंडिया की पार्ट 1 को अपलोड किया था। पार्ट 1 में मैंने साउथ इंडियन स्टेट जितनी भी थी उनके इंपॉर्टेंट डैम्स को मैंने डिस्कस किया था, एक्सेप्ट महाराष्ट्र को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। कल मैंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु, केरल, ये सारी स्टेट्स को डिस्कस करा था। ठीक है ना। आज मैं नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं अपनी, जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया और ये लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, यहाँ वाले स्टेट्स का मैं आज डैम्स डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट स्टेट से, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, कल नहीं किया था। महाराष्ट्र के स्टार्टिंग में मेरे को 4 डैम्स को याद करना है। ये ठीक है, एक सुर में गाना है इनका नाम, ये पावना, कोयना, गिरना, विल्सन। ठीक है, पावना, कोयना, गिरना और विल्सन, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या क्या बताया मैंने? पावना, कोयना, गिरना एंड विल्सन, 4 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के कौन कौन से बताए देखिए। सबसे पहले पावना, देन कोयना, देन विल्सन, देन गिरना। ठीक है ना, ये 4 नाम मैंने आपको याद कराए। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 4 और याद करने हैं, वो है ये कोलकेवाड़ी, एक है भटसा डैम, एक है येलदारी डैम, एक है उज्जैनी डैम। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? कोलकेवाड़ी, भटसा डैम, येलदारी डैम और उज्जैनी डैम। ओके, उज्जैनी डैम को आप ऐसे याद रख सकते हो, उजड़ गया, भीम उजड़ गया था, भीम उजड़ गया था, ये लाइन याद कर लीजिए। भीम उजड़ गया था, तो उजड़ से जैसे ही याद आएगा तो भीमा रिवर आपके दिमाग में आ जाएगी। येलदारी डैम, ठीक है, येलदारी डैम को कैसे याद कर पाओगे आप? ऐसे याद कर लोगे कि पूर्णा क्या था, डर गई थी। पूर्णा क्या था, डर गई थी। येलदारी डैम, येलदारी डैम ऐसे कर लेना। पूर्णा क्या है, डर गई थी, येलदारी डैम। ये भटसा डैम याद हो ही जाएगा आपको। और कोलकेवाड़ी आपको याद रखना है, वशिष्ठ रिवर। कोलकेवाड़ी कैसे याद रखेंगे आप? वशिष्ठ रिवर से याद रखेंगे कोलकेवाड़ी डैम। ठीक है, याद हो गया होगा। क्या क्या है एक बार बता देता हूँ मैं। चलिए इस पे देख लेते हैं कौन कौन से बताया मैंने महाराष्ट्र में। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? पावना, देन कोयना। ठीक है, देन क्या बताया था मैंने आपको? गिरना। 3 ना हो गए थे। उसके बाद एक और कौन सा मैंने बताया आपको? वो था विल्सन। ये 4 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन कौन से बताए? एक है कोलकेवाड़ी। ठीक है, कोलकेवाड़ी, कोलकेवाड़ी किस पे था? वो था वशिष्ठ रिवर पर था। ओके, उसके बाद मैंने कौन सा बताया था आपको? कौन डर गई थी? एक डर कौन गई थी? येलदारी डैम। कौन डर गई थी? पूर्णा। पूर्णा रिवर पे था। येलदारी डैम किस पे था? पूर्णा रिवर पे था। ओके, एक और कौन सा मैंने बताया था? भटसा डैम। ओके, और एक और कौन सा मैंने बताया था आपको? याद करिए जल्दी जल्दी। उजड़ गया था, कोई उजड़ गया था क्या? हाँ, उजानी डैम बन गया था, उजानी डैम। ओके, उजानी डैम किस पे था? कौन उजड़ गया था? भीम। तो भीमा रिवर पे था उजानी डैम। ठीक है, ये 4 और याद हो गए होंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंडियन स्टेट पे, वो है गुजरात। महाराष्ट्र से ऊपर चल रहे हैं अब हम। ठीक है, वो है गुजरात। चलिए गुजरात के आपको 4 याद रखने हैं। सबसे पहले ये उकाई डैम। उकाई डैम सबको याद होगा, वो है ताप्ती रिवर पर, उकाई। एक है धरोई डैम। ठीक है, धरोई डैम वो किस पे है? साबरमती रिवर पर। एक है कडाना डैम, वो है माही रिवर पर। एक है दांतीवाड़ा डैम, वो है बनास रिवर पर। कौन कौन से बताया मैंने एक बार दोबारा देख लीजिए। उकाई डैम ताप्ती रिवर पर, ठीक है, धरोई डैम साबरमती रिवर पर। ऐसे याद कर लो। साबर मतलब उसको शॉवर पढ़ लेना, शॉवर से धो रही थी। धरोई या धो रही एक ही बात है। ठीक है, धो रही थी, शावर से धो रही थी। ओके, शावर से धो रही थी, तो साबरमती और धो रही धरोई। ओके, अब दाना कौन डाल रही थी? माही रिवर, माही रिवर थी, तो दाना माही डाल रही थी, दाना माही डाल रही थी, तो कडाना माही रिवर पर हो गया, कडाना माही रिवर पर। ओके, दंतीवाड़ा ये किस पे है? बनास नदी पर है। दंतीवाड़ा किस पे है? बनास नदी पर है। हो गए होंगे। क्या क्या है? उकाई ताप्ती रिवर पर, धो रही थी साबरमती रिवर पर, सो धरोई बन जाएगा। कडाना दाना डाल रही थी माही, तो माही रिवर। ठीक है, और कौन सा था? दांतीवाड़ा। ये कौन सा है? दांतीवाड़ा। दांतीवाड़ा किस पे आ जाएगा? बनास नदी पर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ याद हो गई होगी। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन से बताया मैंने। सबसे पहले कौन सा बताया, याद करिए। सबसे पहले मैंने उकाई बताया था आपको। उकाई किस पे था? याद करो, ताप्ती रिवर पर, बिल्कुल याद है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बताया था गुजरात में? याद करें, धो रही थी या धरोई, धो रही थी। ठीक है, कौन धो रही थी? शावर में धो रही थी। किसमें धो रही थी? शावर में धो रही थी, तो धरोई बन जाएगा, धरोई डैम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था? याद करिए। उसके बाद कौन सा बताया था? दाना वाला, दाना डाल रही थी। हाँ बिल्कुल, कदाना। दाना कौन डाल रही थी? माही डाल रही थी, तो कदाना डैम किस पे हो जाएगा? माही रिवर पर हो जाएगा। एक और कौन सा है? एक और कौन सा मैंने आपको बताया? दांतीवाड़ा। दांतीवाड़ा डैम, दांतीवाड़ा डैम किस पर है?
दांतीवाड़ा डैम किस पे, बनास नदी पर है। किस पे, बनास नदी पर है दांतीवाड़ा डैम। तो आई होप ये चारों आपको भी याद हो गए होंगे। चलते हैं अब आगे। के बाद हम लोग गुजरात से ऊपर चलते हैं, वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपके दो याद रखने। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम या रेहांद डैम भी इसे बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, रेहांद डैम। ओके, और दूसरा राजघाट डैम। राजघाट डैम आपको बेतवा रिवर में मिलेगा। ठीक है, किसमें मिलेगा, बेतवा रिवर में मिल जाएगा। तो यूपी में कौन कौन से बताया, एक तो रेहांद डैम बताया और दूसरा किस पे बताया, राजघाट डैम। रेहांद डैम रेहांद रिवर पे ही है। ठीक है, और राजघाट डैम किस पे, बेतवा रिवर पर है। तो ये दो आपको याद रखने हैं, किसके, यूपी के। चलते हैं नेक्स्ट। यूपी से आप ऊपर चलेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा एक स्टेट, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में आपको दो याद रखने हैं, एक है तैरी डैम। ठीक है, तैरी डैम किस पे, भागीरथी पे। तैरी डैम जो है ये क्या है, सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का। ठीक है, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तैरी डैम। ओके, और दूसरा उत्तराखंड में कौन सा है, धौलीगंगा डैम। क्या है, धौलीगंगा डैम, धौलीगंगा रिवर पे बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा बताया मैंने, तैरी डैम और धौलीगंगा डैम, ये दो आपको याद रखना है। अब तैरी डैम किस पे, भागीरथी रिवर पर। कैसे याद रखेंगे, तैरी तहलका मचा के भाग गई। ठीक है, तैरी तहलका मचा के भाग गई तो भागीरथी रिवर बन जाएगा, तैरी तहलका मचा के भाग गई। ओके, तो ये तैरी डैम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से मैंने बता दिया आपको, मैंने यूपी में एक बता दिया आपको, गोविंद वल्लभ पंत सागर या रेहांद डैम वाला, और दूसरा मैंने आपको राजघाट डैम बताया, और उत्तराखंड में मैंने आपको बताया ये तैरी और धौलीगंगा डैम। अब चलते हैं आगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको चार याद रखने। ठीक है, कौन कौन से, एक तो है पांडव डैम, पांडव डैम। दूसरा है चमेरा डैम। क्या है, चमेरा डैम। तीसरा है भाखरा नंगल डैम, भाखरा नंगल डैम। और चौथा है नाथपा झाकरी डैम, नाथपा झाकरी डैम। कौन कौन से बताए, एक बार दोबारा सुन लीजिए। नाथपा झाकरी डैम, ठीक है, फिर भाखरा नंगल डैम। ठीक है, तीसरा है चमेरा डैम, चौथा है पांडव डैम। ठीक है, नाथपा झाकरी और भाखरा नंगल दोनों ही किस में, सतलज रिवर में। तो ये आपको याद हो जाएंगे। कौन सा, नाथपा झाकरी और भाखरा नंगल डैम, ये दोनों ही सतलज रिवर पर है। ठीक है सर, ओके। अब फिर चलते हैं आगे। ये चमेरा डैम, चमेरा डैम आपका रावी रिवर पर है। इस पे, रावी रिवर पर है चमेरा डैम। ओके, उसके बाद पांडव डैम किस पर है, ब्यास नदी पर है। पांडव डैम किस पर है, ब्यास नदी पर है। हो गया होगा याद। चलते हैं अब आगे। के बाद हम लोग ऊपर चलेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो बगलियार डैम आपको सबसे पहले याद रखना है, बगलियार डैम। बगलियार डैम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, रामबान डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। किसमें, रामबान डिस्ट्रिक्ट में। ये मैप मैंने पुराना यूज़ किया है, डोंट माइंड इट। ठीक है, बगलियार डैम जो है वो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रामबान डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखिएगा दुमकर डैम, दुमकर डैम इंदस रिवर पर है। दुमकर डैम, दुमकर डैम आपको लेह डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा ऑफ लद्दाख। ठीक है, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। उसके बाद जो है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, उरी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये आपको किस में मिलेगा, झेलम नदी पर मिलेगा। और ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से मैंने बताए सर, ये बगलियार हो गया एक, बगलियार जम्मू कश्मीर में है। किस पर है, चेनाब पर है। तो बगलियार किस पर है, चेनाब पर है। ठीक है, चेनाब के बगल से भाग गई। ठीक है, चेनाब के बगल से भाग गई, बगल से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है दुमकर, दुमकर किस पर है, इंडस पे है। ठीक है, दुमकर किस पर है, इंडस पे है। और तीसरा है उरी, वो है झेलम पे। उरी किस पर है, झेलम पे। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो यूपी में मैंने आपको दो बताए थे। कौन कौन से बताए थे, जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। कौन कौन से, एक तो रेहान डैम बताया था यहाँ, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी था, वो रेहान रिवर पर ही था। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था यूपी में आपको, यूपी में मैंने उसके बाद आपको बताया था राजघाट डैम था, राजघाट डैम। राजघाट डैम किस पर था, वो बेतवा नदी पर था। ठीक है, एक्चुअली में ये राजघाट डैम जो है ये बॉर्डर पे है यूपी एमपी के। ठीक है, यूपी एमपी के बॉर्डर पर है कुछ इस साइड। तो याद रखना आपको, ये कुछ इस साइड है, यहाँ पे बेतवा यहाँ से निकलती है। तो राजघाट डैम जो आपको मिलेगा यूपी एमपी के बॉर्डर पर मिलेगा, तो याद रखना है आपको। और रेहान डैम कहाँ पर मिलेगा, यूपी में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेट पे, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने आपको क्या बताए थे, कहाँ गया उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा। उत्तराखंड में मैंने आपको क्या बताए थे, याद करिए। उत्तराखंड में मैंने आपको दो बताए थे, एक तो तहलका मचा के भागी थी तैरी डैम, और दूसरा धौलीगंगा डैम। ठीक है, तैरी डैम तहलका मचा के भाग गई थी, मतलब भागीरथी डैम। और दूसरा है धौलीगंगा डैम। ठीक है, ये दो मैंने आपको किस में बताए थे, उत्तराखंड में बताए थे। चलिए नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, वो है क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको कितने बताए थे, चार। कौन कौन से, एक तो पांडव डैम बताया था, पांडव डैम, पांडव डैम किस पर था, याद करिए, वो था ब्यास नदी पर। किस पर था, ब्यास नदी पर था, ब्यास नदी पर था। ओके, उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया था, पांडव के अलावा मैंने बताया था नाथपा झाकरी भी बताया था। और नाथपा झाकरी और एक और कौन सा बताया था मैंने, दोनों सतलज नदी पर थे, याद करिए, भाखरा नंगल था क्या, भाखरा नंगल। ओके, और नाथपा झाकरी,
ये दो थे, नाथपा जाखरी और भाखड़ा नंगल, ये दोनों ही किस पे थे, सतलज रिवर पे थे। और उसके बाद एक और कौन सा बच गया था, वो है चमेरा डैम। क्या था, चमेरा डैम। चमेरा डैम किस पे था, वो है रावी नदी पर। क्या है, रावी नदी पर चमेरा डैम था। और पांडो था ब्यास नदी पर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जम्मू कश्मीर में मैंने आपको दो बताए थे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, एक तो बगलियार बताया था मैंने आपको, बगलिहार रामबान डिस्ट्रिक्ट में था बगलिहार। और कौन सी रिवर पर था, बगलिहार था चेनाब रिवर पर था। किस पर था, चेनाब रिवर पर था। ओके। और जम्मू कश्मीर में मैंने एक और बताया था आपको, बगलिहार के अलावा कौन सा था, वो उरी था, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किस पे था, वो था झेलम नदी पर। मैंने क्या बताया था, झेलम नदी पर। तो झेलम और चेनाब ये दोनों जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बगलिहार और उरी। ठीक है, झेलम और चेनाब याद रखना ये दोनों। और लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको कौन सा बताया था, दुमखर। क्या बताया था, दुमखर। तो दुमखर डैम किस पे बताया था मैंने, इंडस नदी पर था, इंडस नदी पर। ओके। तो ये मैंने आज स्टेट्स कवर करे। कौन कौन से कर लिए थे अपन ने, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, यहाँ से झारखंड, उड़ीसा, और नीचे वाले स्टेट सारे, ये वाले स्टेट सारे कवर कर लिए थे हमने। यहाँ पे गुजरात कवर कर लिया था। और राजस्थान में आप राणा प्रताप सागर डैम भी याद कर सकते हो। और बिसलपुर डैम भी याद कर सकते हो। तो ये डैम राजस्थान के भी हो जाएंगे। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट डैम्स थे वो आज हमने दो पार्ट में कवर कर लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डैम्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। और जो जो पूछे जाने की संभावना है जो न्यूज़ में थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और इस लेक्चर का PDF आप इस टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। यहाँ पर मैं आपको करंट बेस्ड न्यूज़ अपडेट भी मिल जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा और ये टॉपिक में कुछ अच्छी क्लैरिटी आई होगी। और नोट्स आपने बनाए होंगे ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल नोट्स ही हमारे आखिरी में रिवीजन में काम आते हैं एग्जाम के एंड टाइम पे। तो ये था आज का लेक्चर। और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड।